ये शब्द सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उस टूटे हुए दिल की आवाज हैं जो अंधेरे में रोशनी तलाश रहा है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ और परतें खोलते हैं जो शायद किसी टूटे दिल को सुकून दे सकें। समय का पर्दा और हमारी अधूरी नजर। हम इंसान जिंदगी को एक तस्वीर की तरह देखते हैं, लेकिन अल्लाह उसे एक कहानी की तरह देखता है। हम सिर्फ उस हिस्से को देख रहे हैं जहां दर्द है, जहां पन्ना फटा हुआ है। हमें लगता है कहानी खत्म हो गई, लेकिन जिसने कलम पकड़ी है वो जानता है कि अगले पन्ने पर क्या लिखा है। अल्लाह अगर आज तुमसे कुछ ले रहा है तो इसलिए नहीं कि उसे तुम्हारी चीज की जरूरत है, बल्कि इसीलिए ताकि तुम्हारे हाथ खाली हों उस चीज को थामने के लिए जो वो तुम्हें देने वाला है। सब्र हार मान लेना नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि खामोशी से दुख सह लेना ही सब्र है। नहीं, सब्र का मतलब ये है कि आपका दिल टूटा हो फिर भी आप किसी और का दिल न तोड़ें। सब्र ये है कि आपकी आंखों में आंसू हों लेकिन जुबान पर शिकवा ना हो। जब तुम सब्र करते हो तो तुम कायनात को यह बताते हो कि तुम्हें अपने बनाने वाले की हिकमत, विजडम पर खुद से ज्यादा भरोसा है। कीमती चीजें हमेशा छुप कर मिलती हैं। जैसे समंदर की गहराई में जाने वाला ही मोती पाता है, वैसे ही रूह की गहराई में उतरने के लिए तकलीफ के गोते लगाने पड़ते हैं। जो आज तुम्हारी आंखों का पानी है वही कल तुम्हारी रूह की चमक बनेगा। जो आज तुम्हारा अकेलापन है वही कल तुम्हारी अल्लाह से नजदीकी का सबब बनेगा। भीड़ में इंसान खुद को खो देता है, लेकिन तन्हाई में इंसान खुद को और अपने खुदा को पा लेता है। एक वादा जो कभी नहीं टूटता। गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा मुश्किल के साथ है। यानी जिस पल तुम तकलीफ में होते हो उसी पल मरहम भी तैयार किया जा रहा होता है। बस हमें नजर तब आता है जब समय मुकम्मल होता है। जिंदगी के इस मोड़ पर बस इतना याद रखना, तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वो तुम्हारी मंजिल नहीं है, वो महज एक रास्ता है। और रास्ते चाहे कितने भी पथरीले हों, अगर हाथ अल्लाह के हाथ में है तो गिरकर भी तुम समझ जाओगे। मिट्टी का दफन होना अंत नहीं आगाज है। जब एक बीज मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है तो उसे लगता है कि वह खत्म हो गया है। उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, उसे अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, लेकिन असल में वह उसका अंत नहीं बल्कि उसके पेड़ बनने की शुरुआत होती है। अगर आज आप खुद को अंधेरे में महसूस कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि हालात ने आपको दबा दिया है, तो याद रखिए, अल्लाह आपको दफन नहीं कर रहा, बल्कि आपको नया जन्म दे रहा है। बिना उस अंधेरे के बीज कभी फलदार दरख्त नहीं बन सकता। जब कोई चित्रकार कैनवास पर रंग बिखेरता है तो बीच में वह पेंटिंग बहुत अजीब और बेतरतीब लगती है। देखने वाला कहता है यह क्या बना दिया, लेकिन चित्रकार मुस्कुराता है क्योंकि उसके जहन में मुकम्मल तस्वीर तैयार है। हमारी जिंदगी भी उस कैनवास की तरह है। आज जो दुख का गहरा रंग लगा है वो शायद कल की खुशी के रंग को उभारने के लिए जरूरी है। जिसे आप बदकिस्मती कह रहे हैं वो खुदा की कारीगरी का एक हिस्सा है। टूटना ही चमकने की शर्त है। एक मोमबत्ती तब तक रोशनी नहीं दे सकती जब तक वह खुद न जले। एक सितारा तभी चमकता है जब आसमान में घना अंधेरा हो। इसी तरह दिल का टूटना कभी कभी जरूरी होता है ताकि उसके अंदर मौजूद अहंकार, ईगो बाहर निकल सके और उसमें नूर भर सके। टूटा हुआ दिल खुदा का सबसे पसंदीदा घर है, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब इंसान उस जात के सबसे करीब होता है जो उसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। बहाव के साथ नहीं, बनाने वाले के साथ चलें। नदी का पानी जब चट्टान से टकराता है तो रास्ता नहीं बदलता बल्कि अपना रास्ता बना लेता है। तकलीफें आपको रोकने के लिए नहीं बल्कि आपकी शख्सियत को तराशने के लिए आती हैं। आज आप जो पूछ रहे हैं कल वही आपके शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की वजह बनेगा। बस अपनी दुआओं में तल्खी नहीं बल्कि यकीन पैदा कीजिए। दुआ इसलिए ना करें कि हालात बदल जाएं, बल्कि इसलिए करें कि हालात से लड़ने के लिए आपका दिल मजबूत हो जाए। जिंदगी के मुसाफिर के लिए एक आखिरी बात, जिसने डूबते हुए सूरज को फिर से निकालने का जिम्मा लिया है, क्या वो तुम्हारी बेरंग जिंदगी में फिर से रंग नहीं भरेगा? बस थोड़ा और भरोसा, थोड़ी और हिम्मत, सवेरा करीब है।